आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी कृपा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमें अपने वचन देता है जिन पर हम मनन चिंतन कर सके और अपने जीवन में अपना सके। तेरी शिक्षा हमारे लिए सार्थक और महान है और उसे हम अपने जीवन में अपना सकें, इसकी प्रेरणा हमें प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज का जो वचन है वो हमने ईसाया नबी के 58 अध्याय से और 1 से 9 वाक्य से लिया गया है और संत मत्ती के सुसमाचार 9 अध्याय 14 से 15 से लिया गया है। इन दोनों वचनों पर हम गहराई से मनन चिंतन करें कि ये हमें क्या सिखाना चाहता है। ये वचन जो आज का है हमें क्या सिखाना चाहता है। इसमें हमें उपवास का सही अर्थ समझाया गया है कि सही तरीके से उपवास कैसे करें। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग अन्न नहीं ग्रहण करते हैं तो वही उपवास होता है। कुछ लोग 40 दिन खाना नहीं खाते, या कुछ लोग जो है हर दिन केवल एक समय का खाना खाते हैं। कुछ लोग हर शुक्रवार को उपवास रखते हैं और अपने अपने तरीके से लोग जो है उपवास रखते हैं। लेकिन प्रभु हमें इसका सही अर्थ समझाना चाहते हैं। कई गलत धारणाएं हमारे मन में है, हमारे हृदय में है जब हम उपवास के विषय में सोचते हैं। और कलीसिया भी हमें बताती है कि हमें कैसे उपवास करना चाहिए और हमें किस बात पर जोर देना चाहिए। इस बात को हम लोग समझें। जब तक हमारा व्यवहार ईश्वर के वचन के अनुकूल नहीं है, तब तक हमारे उपवास, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होगी। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार प्रभु की शिक्षा के अनुकूल होना है। जब हम लोग उपवास रखते हैं, कई लोग जो है उपवास रखते हैं लेकिन क्रोधित ही रहते हैं। कई लोग उपवास रखते हैं, दूसरों की सेवा नहीं करते हैं। कई लोग उपवास रखते हैं खाने से, लेकिन दूसरों के लिए गाली गलौज निकालते रहते हैं। कई लोग उपवास रखते हैं लेकिन उनका जीवन, उनका व्यवहार प्रभु के वचन के अनुकूल नहीं होता है। तो ये कैसे स्वीकार हो सकता है? हमें क्या करना है? हमें अपने पापों को पहचानना है और पश्चाताप करना है कि हमारे पाप क्या है और हमें पश्चाताप करना है। जब हम पापों से पश्चाताप करते हुए उपवास रखते हैं तो उसका सही अर्थ निकलता है। जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो तब कैसे उपवास मान्य होगा? इसलिए ये जरूरी है कि हम पश्चाताप करें। प्रभु अवश्य हमारे उपवास को देखते हैं और हमारी तपस्या पर ध्यान देते हैं जब हम सही तरीके से और आत्मिक तौर पर अपने आप को प्रभु की शिक्षा के अनुसार चलाते हैं। तभी प्रभु हमारे उपवास को देखते हैं, तभी प्रभु हमारी प्रार्थना को देखते हैं, तभी प्रभु हमारे पश्चाताप को देखते हैं। जब हम प्रभु की शिक्षा को ही नहीं अपनाते हैं तो हमारे उपवास हमारे लिए जीवनदायक नहीं बनते हैं। जीवनदायक बनाने के लिए उपवास के साथ हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब हम उपवास करते हैं हम प्रभु के लिए समय निकालें। जब हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं
तो हमारा उपवास मान्य होगा। प्रार्थना के लिए समय निकाले। कुछ लोग उपवास तो रखते हैं लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते हैं, प्रभु के लिए समय नहीं निकालते हैं, अपने आप में ही व्यस्त हैं, तो उस उपवास का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए प्रभु के लिए समय निकाले, ये बहुत ही जरूरी है, ये अति आवश्यक है। हम उपवास को रखते हैं लेकिन प्रभु के लिए उचित समय नहीं निकालते हैं। दूसरों के साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं। ये भी देखना है कि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है, लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे परिवारों में हमारा व्यवहार कैसा है, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा है, बच्चों का अपने माता पिता के प्रति व्यवहार कैसा है, पति पत्नी का आपस में व्यवहार कैसा है, और पूरे परिवार का आपस में व्यवहार कैसा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। और जब हमारा व्यवहार प्रभु की शिक्षा के अनुसार है तो तभी हमारी प्रार्थनाएं और उपवास प्रभु को माने होंगे। अपने साथ काम करने वालों के और जो हमारे साथ रहते हैं, क्या हमारा व्यवहार उनके साथ कठोर है, ये भी सोचना है, विचार करना है। हम कठोर ना बने, हम दयालु हृदय बने, हम प्रभु के अनुसार बने। जैसे प्रभु ने दूसरों को और हमें प्यार किया है, वैसे हम भी दूसरों से प्रेम करना सीखें। लड़ाई झगड़े हम लोग जारी रखते हैं जब उपवास करते हैं, तो उसका क्या फायदा। और ऐसे उपवास से स्वर्ग में हमारी सुनवाई नहीं होगी। है, जब हम लोग लड़ाई झगड़े जारी रखते हैं, जब हम लोग अशांत रहते हैं, जब हम लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, नाराज रहते हैं, और तब हमारी स्वर्ग राज में सुनवाई नहीं होगी। प्रभु अलग प्रकार का उपवास चाहते हैं। हमें समझने की जरूरत है कि कौन सा उपवास प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं। जो सच्चे हृदय से उपवास करता है वह दूसरों के लिए दुख व ठोकर का कारण नहीं बनता है। जब हम सही तरीके से उपवास रखते हैं तो हम भलाई के कार्यों में समय लगाएंगे, हम सेवा के कार्यों में समय लगाएंगे, तब हम लोग दूसरों के लिए दुख और ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। और हम प्रभु को याद करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक प्रभु का नाम अपने जीवन में हम लेंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल गिरजाघर में ही जाकर प्रार्थना करना है। नहीं, हम प्रार्थना कहीं भी कर सकते हैं और हम प्रभु के लिए समय कहीं भी और कभी भी निकाल सकते हैं। भले ही हम सफ़र करते हों, भले ही हम अपने ऑफिस में बैठे हों, भले ही हम कोई कार्य कर रहे हो, हम प्रभु के नाम को लेना ना भूलें। तो प्रभु जो उपवास चाहते हैं वो अलग प्रकार का है। प्रभु के अनुसार जो उपवास है वो इस प्रकार है। पहली बात है, अन्याय की बेड़ियां तोड़े, किसी के साथ भी अन्याय ना करें। बहुत से लोग अन्याय करते हैं। हम देखते हैं कई खेतों में कई लोगों के साथ जैसे बंधुआ मजदूर काम करते हैं, उनके साथ इतना अन्याय होता है। बहुत कम पैसों में उन्हें रखा जाता है और उन्हें बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता है। और इसके लिए हमारा पंजाब भी मशहूर है, जिसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं कि बहुत कम, जो दूसरे प्रदेशों से लोग आए हैं, बहुत कम पैसे पर काम करते हैं और उनको बाहर भी नहीं निकलने देते हैं और उनके साथ अन्याय किया जाता है। हो सकता है हमारे साथ जो काम कर रहे हो हम उनके साथ अन्याय करते हो। तो
अन्याय की बेड़ियां तोड़ डालें, जुए के बंधन खोल दें। जुए के बंधन, जो बोझ हम दूसरों पर लादे हुए हैं, जो बोझ हम दूसरों पर रखे हुए हैं, उसको तोड़ दें। जुए के बंधन को तोड़े और पद दलितों को मुक्त करे। पथ दलितों, जो गरीब हैं, निर्धन हैं, जो लोग अपने आप में सक्षम नहीं हैं, उनको हम मुक्त करें और उनकी सेवा में लगे और उनका सहारा बने, उनका आसरा बने। और क्या लिखा है? हर प्रकार की गुलामी समाप्त करे। किसी भी प्रकार की गुलामी नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी का सेवक नहीं है। हम अपने मर्जी से, अपने तरीके से हम दूसरों की सेवा करते हैं, लेकिन हम दूसरों की गुलामी नहीं करते, ये सोचना। और कोई भी किसी को अपना गुलाम बनाकर ना रखे कि आप सिर्फ मेरे लिए ही कार्य करेंगे। आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है। हम देखते हैं घरों में भी होता है और कई परिवारों में भी होता है। कई जो है परिवारों में कई लोग भी गुलामी के अनुसार जीवन बिताते हैं। और जहाँ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हो सकता पढ़े लिखे भी हो, और कुछ जो है अपनी पत्नियों को भी गुलाम बनाकर घरों में रखते हैं। तो हो सकता है कि ये कहना मेरे लिए गलत ना हो, लेकिन कई लोग जो है गुलामी का अनुभव करते हैं, जिनको स्वतंत्रता नहीं है, जिनको आज़ादी नहीं है। भूखों को खिलाना, भूखों को खिलाएं, उनको उनके लिए इंतजाम करें। आप कहीं भी देखते हैं, यदि कोई भूख से मर रहा है, अवश्य उसको भोजन दे, और तभी आपका उपवास जो है वो मान्य होगा, तभी आपका उपवास जो है वो प्रभु के लिए उचित होगा। बेघर दरिद्रों का अपने यहाँ ठहराना, तो जो लोग बेघर हैं उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना और उनके लिए जगह का प्रबंध करना, ये भी हमारे उन कामों में आता है जो भलाई के काम हैं, जो अच्छे काम हैं और जो उपवास के साथ साथ चलने चाहिए। नंगों को कपड़े पहनाना, जो लोग जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको कपड़े पहनाना। कहने का भाव कि जो गरीब है, निर्धन है, उसकी सहायता करना और उसका सहारा बनना। और भाई से मुंह नहीं मोड़ना। हम लोग देखते हैं कि अपने ही भाई बहन एक दूसरे के साथ कई बार बातचीत नहीं करते हैं और शत्रुओं के जैसे व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ नाराज रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, क्रोधित रहते हैं और अपने भाई से मुंह मोड़ लेते। जब भाई बहन को हमारी आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो हम अवश्य उनके सहायक बने। तो यही प्रभु चाहते हैं कि ऐसा उपवास रखें। जब आप उपवास रखेंगे, जब ये सब अच्छे कार्य आप करते हैं, तो आपका उपवास सफल होगा, आपका उपवास स्वीकार किया जाएगा और आपका उपवास प्रभु के लिए सही ठहराया जाएगा। तो जब हम लोग ऐसे कार्य करते हैं, उपवास रखते हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार, तभी हम ज्योति की तरह चमकेंगे। हमारे हृदय से अंधकार दूर हो जाएगा और हम प्रभु की ज्योति का अनुभव अपने जीवन में करेंगे। तो प्रभु के द्वारा हम स्पर्श होते हुए चंगाई प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध है, हमारा हृदय साफ है। जब प्रभु के चरणों में आएंगे, प्रभु के द्वारा हम स्पर्श किए जाएंगे और चंगाई प्राप्त करेंगे। हमारी धार्मिकता हमें बचाएगी और हमारा मार्गदर्शन करेगी। इसलिए धार्मिकता के रास्ते पर चलें। जब हम धार्मिकता के रास्ते पर चलते हैं, तभी हम
अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो धार्मिकता के रास्ते पर चलें, धार्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़ें। प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी। जब हम ऐसे कार्य करेंगे तब प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी। तब हम देखेंगे कि प्रभु हमारे लिए क्या है और प्रभु कैसे हमारे जीवन में सही दिशा देते हैं, और प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। कई बार हम लोग पाप में होते हैं, गुनाह में होते हैं, और जैसे ईसाइस नबी के ग्रंथ में लिखा है कि हम अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे लेकिन फिर भी प्रभु प्रार्थना नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके हाथ रक्त के द्वारा रंगे हुए हैं, तो इसलिए स्वीकार नहीं करते। लेकिन जब हम अच्छे कार्य करते हैं, भले कार्य करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और उपवास व प्रार्थना हमें आत्मिकता का वरदान प्रदान करते हुए हमारे सहायक बनती है। तो प्रार्थना और उपवास दोनों बहुत जरूरी हमारे जीवन में, तो दोनों एक साथ चलते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, तो हम मन परिवर्तित करते हैं, हम अपने जीवन को बदलते हैं, और हम किसी से बुरा नहीं करते हैं, और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को तब अवश्य सुनते हैं। आइए हम लोग कुछ बिंदु हैं जिन पर विचार करेंगे। पहली बात है, उपवास ना केवल शरीर के लिए आवश्यक है, ये हमारी आत्मिक शुद्धि के लिए भी जरूरी है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। नंबर 2, प्रभु के लिए उचित समय निकालें। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु के लिए मेरे पास समय नहीं, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं। कुछ लोग जो है इतवार के मिसा बलिदान में भाग नहीं लेते हैं, समय नहीं। क्यों नहीं आए मिसा बलिदान में? हमारे घर में मेहमान आ गए। क्यों नहीं आए मिसा बलिदान में? आज एक छुट्टी मिली इसलिए कपड़े धोना हम लोग शुरू कर दिए। क्यों नहीं आए मिसा बलिदान में? घर में कुछ काम लगा हुआ था इसलिए हम लोग नहीं आए। तो बहुत से लोग प्रभु के लिए समय नहीं निकालते, उचित समय नहीं निकालते। और यही लोग जो प्रभु के लिए उचित समय नहीं निकालते, ये कई प्रकार की पार्टी के लिए इनके पास बहुत समय है। तब जो है समय ही समय है। तो समय कौन नहीं निकालता? एक छोटी सी बात है, समय कौन नहीं निकालता? जिसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, वो समय नहीं निकालता है। क्योंकि जिनके पास बहुत कुछ करने के लिए है, उनके पास बहुत समय है, और जिनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, उनके पास समय भी बिल्कुल कम है। हम प्रभु के लिए समय निकालें। दूसरों का साथ अच्छा व्यवहार करें। जब हम दूसरों के साथ हम लोग अच्छे रहें, अच्छा व्यवहार करें, उनकी सेवा करें और उनकी अहोभक्त करें और उनका स्वागत करें अपने जीवन में। और चौथी बात है, सच्चे हृदय से उपवास रखें। ऐसे ही उपवास ना रखें कि इतना ही काफ़ी है कि हम खाना वाना नहीं खा रहे हैं, इतना काफ़ी नहीं है। उसके लिए उचित व्यवहार करें, आचरण करें, उसके लिए उचित चरित्र जो है आप अपने जीवन में बनाए, तभी आपका उपवास मान लिया जाएगा। और पांचवी बात है, भूखों, नंगों, बेघर, पददलितों, बेसहारा लोगों के सहायक बने, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। और छठी बात है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और सबके साथ न्याय करें। किसी के भी साथ अन्याय मत करें। जो जिसका है उसको उचित रूप से उसे दे दिया जाए। तो अन्याय ना करें, सबके साथ न्याय करें। सातवीं बात है, हमारी धार्मिकता ही हमें बचाएगी। जो धार्मिकता में हम आगे बढ़ रहे हैं वही हमारी मुक्ति का कारण बनेगी, तो वही हमें बचाएगी। और धार्मिकता को अपने जीवन में अपनाएं। और आठवीं बात है, प्रभु हमें स्पर्श कर चंगाई प्रदान करते हैं।
आजकल लोग सोचते हैं कि ख्रिस्तीय धर्म का मकसद चंगाई है, उद्देश्य केवल चंगाई है। और आज यही हम लोग अलग अलग जगह में देख रहे हैं कि चंगाई प्राप्त की, बस इतना ही काफ़ी है। इतना काफ़ी नहीं है। प्रभु चमत्कार करते हैं, कई प्रकार के चमत्कार करते हैं, कई लोगों के माध्यम से चमत्कार करते हैं, लेकिन चंगाई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य हमारा है मुक्ति। ख्रिस्तीय धर्म का उद्देश्य है मुक्ति। जब भी हम वचन में देखते हैं, प्रभु क्या कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, और साथ में ये भी कहते हैं कि जाइए आगे से पाप ना करे। तो हम इस मानसिकता को अपने जीवन से निकाल दें। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक चमत्कार नहीं होंगे तब तक प्रभु यीशु पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये गलत धारणा है। प्रभु ने तो कहा है कि धन्य वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। विश्वास के लिए चमत्कार जरूरी नहीं है। विश्वास के लिए इतना ही काफ़ी कि हम जानें कि प्रभु हमारे मुक्तिदाता है, और हम प्रभु पर विश्वास करते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यही सोचना है, यही विचार करना है। हम लोग जो है ऐसे लोगों के पीछे ना भागे कि जो केवल ख्रिस्तीय धर्म को चंगाई तक सीमित रखते हैं। और चंगाई भी सबको नहीं मिलती। जिसको प्रभु चाहते हैं उसको चंगाई मिलेगी। और चंगाई का मकसद क्या है? मकसद केवल प्रभु की महिमा है, और मकसद ये है बताना लोगों को कि ईश्वर के लिए कुछ भी संभव है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम लोग चंगाई के पीछे ना भागे, लेकिन हम मुक्ति के पीछे भागें और अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस वचन के माध्यम से हमारे पाप धुल जाएं और हम सही अर्थों में उपवास का अर्थ समझें, और सही तरीके से उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए, तेरे लिए समय निकालते हुए अपने जीवन धन्य बना लें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।